नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप। कार्यक्रम धारा प्रवाह में हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीपाल सक्तावत जी के साथ। हम आज मुखातिब हैं। राहुल गांधी आज जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए हैं। फिर जयपुर आए, उन्होंने कई मुद्दों पे बात की। महत्वपूर्ण मुद्दे पत्रकारों की ओर से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का विवाद था और यह जानना था कि राहुल गांधी की यात्रा गुजरने के बाद राजस्थान में कांग्रेस में क्या बदलाव होंगे या नहीं। लेकिन राहुल गांधी साफ तौर पर इसे टाल गए। राहुल गांधी ने यह कहा कि वे कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं। कांग्रेस के फिलहाल अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्हीं से पूछा जाए। हम जानना चाहेंगे श्रीपाल जी से राहुल गांधी के इस बयान के मायने क्या हैं। ये जो यात्रा है, हमारे राजस्थानी में एक कहा भी जाता है, कहावत भी है कि जो फिरता है वो चलता है जी। यानी यात्रा ने उनको बहुत मेच्योर कर दिया और ज़्यादा बिल्कुल उनको समझ में आ गया कि किस तरह से मुद्दों को टालना है। इसलिए ये विवादित मुद्दा है। आज अगर वो ये कहते हैं कि इसका कोई फैसला होगा या जी कोई भी जवाब देते तो उस पर नया विवाद खड़ा होता। तो उन्होंने सीधे तौर पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं पार्टी के अध्यक्ष, उनकी तरफ इशारा करके उससे बात से अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस के आगे के कार्यक्रम क्या होंगे, कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ेगी, उसके पर वो अपनी पूरी एक रूपरेखा बताते हैं, पूरा एक आगे का रोड मैप बताते हैं। कांग्रेस में जो विवादित मुद्दे हैं वो उन पे खड़गे जवाब दें या नहीं दे। खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी नहीं कर रहे और जो मुद्दे डेवलपमेंट के हैं, सरकार रिपीट कैसे होगी, ये भी उन्होंने बताया आज कि अगर कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी, निचले लेवल के कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी तो निश्चित तौर पे सरकार रिपीट होगी राजस्थान में, उनका ये मानना है। तो ये लेकिन कल एक रिपोर्ट हमारे जो साथी हैं विवेक श्रीवास्तव, उन्होंने वहाँ से फाइल की थी जो उर्दू शिक्षकों की भर्ती को लेकर के बिल्कुल जो डिमांड थी, उसमें राहुल गांधी इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं बिल्कुल कि ये करना उन इंस्ट्रक्शंस के बाद में विज्ञापन भी निकलता है जी। लेकिन उनकी करीब 2500 पदों की डिमांड थी, जो पद खाली है उनको लेकर के, और विज्ञापन निकलता है करीब 750 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार जो है वो राहुल गांधी की कितने सुन रही है जी। वो निर्देश देते हैं कि इनकी जो डिमांड है उसको पूरा करिए जी। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा, उनको, और डिमांड पूरी भी होती है लेकिन आधी अधूरी पूरी होती है। यानी राहुल गांधी की बात तो सुनी जा रही है लेकिन आधी अधूरी सुनी जा रही है। हाँ, उनको लगता है भाई वापस राहुल गांधी से कैसे मिलें या अपने हिसाब से सब लोग काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था सर कि राहुल गांधी से जब ये पूछा कि कांग्रेस का आगे का रोड मैप क्या होगा, उन्होंने बता दिया। उनसे जब ये पूछा सरकार कैसे रिपीट होगी, तो उन्होंने कहा कि भाई कार्यकर्ताओं की अगर सुनी जाएगी तो। लेकिन राजस्थान में बड़ा संकट है कि ये अशोक गहलोत का कार्यकर्ता है, ये सचिन पायलट का कार्यकर्ता। आज दौसा से यात्रा गुजर रही थी, सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन एक तरह से नजर आया। वहां पे बहुत जबरदस्त भीड़ थी। 23 किलोमीटर तक राजस्थान में शायद पहली बार ऐसी भीड़ नजर आई जी। 23 किलोमीटर तक आज नेता एक साथ चले, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा भी थे, राजेंद्र गुढ़ा भी थे, केसी वेणुगोपाल भी थे, उसमें और भी नेता। एक जो कार्यकर्ता उनका झंडा लेके चल रहा है, उसके माता पिता से राहुल गांधी ने लंबे समय तक बात की। तो ये दर्शाता है कि वो अपनी यात्रा को लेकर बड़े कंसर्न हैं और इस यात्रा में उनका लगातार एक उनकी आइडियोलॉजी, उनकी फिलॉसफी उभर कर आई है। एक गंभीर बात राहुल गांधी ने आज ये कही है कि जिस तरह से चीन को लेकर संसद में गतिरोध है, उन्होंने कहा है कि अगर रक्षा विशेषज्ञ या विदेश नीति को जानने वाला व्यक्ति कोई समझेगा तो ये लगे कि चीन जिस तरह से तैयारी कर रहा है उस तरह से भारत चीन युद्ध के हालात बन रहे हैं। मतलब भारत एक युद्ध के मुहाने पर खड़ा है और सरकार इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है और वो इसे टाल रही है। देखिए, अगर इतना गंभीर मुद्दा है तो उनको संसद में पार्टिसिपेट करना चाहिए जी। ये मौका है जिसमें वो सरकार से सवाल कर सकते हैं, उनको वहाँ पर जाकर बोलना चाहिए था। खासतौर पर उस स्थिति में जब आप यात्रा को ब्रेक करके गुजरात चुनाव में चले जाते हैं, यात्रा ब्रेक करके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाते हैं, यात्रा ब्रेक करके एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, तो एक दिन शिमला जाते हैं आप। संसद में भी उनको इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये बयान अभी तक न तो प्रतिपक्ष नेता की ओर से आया है, न सोनिया गांधी के यहां से आया है, न ही राज्यसभा के प्रतिपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दिया। और बड़ा बयान है। अगर 62 जैसी स्थिति 60 साल बाद वापस बनती है, चीन की उस समय स्थितियां अलग थी, युद्ध होने के तरीके अलग थे, और आज के समय में अगर युद्ध होता है
तो भारत कहां खड़ा होता है, इन पे एक लंबी चर्चा और बहस की आवश्यकता है। और राहुल गांधी अगर ये बयान दे रहे हैं, चाइना ने पिछले सालों में अपनी सामरिक स्थिति को बदल दिया है पूरी तरह से। पाकिस्तान आज की तारीख में उनके साथ है, नेपाल ऑलमोस्ट उन्होंने अपने साथ में खड़ा कर लिया है। बिल्कुल। तो और उसने स्ट्रेटेजिकली किया है जी, जो एक कॉरिडोर निकाल रहे हैं उसमें उसने पाकिस्तान को अपने साथ लिया जी। तो स्थिति भारत के लिए निश्चित रूप से एक चिंतनीय है, लेकिन युद्ध कोई भी देश झेल पाएगा वो संभावना मुझे कम लगती है। कारण ये है कि चाइना का भारत बहुत बड़ा मार्केट है। बिल्कुल। चाइना की जो इकोनॉमिक कंडीशन है बिल्कुल उसमें भारत का सबसे बड़ा रोल है। और चीन का मकसद ये है कि उसको किसी भी तरह से पूरी दुनिया में अपने आप को एक आर्थिक शक्ति के तौर पर स्थापित करना है, जिसमें वो अमेरिका से कोई ज़्यादा दूर नहीं है जी। तो ऐसे वक्त में वो इस तरह का जोखिम लेगा ऐसा लगता नहीं है। लेकिन अगर राहुल गांधी को ऐसा लगता है, क्योंकि राहुल गांधी की मैच्योरिटी पर हम सवाल नहीं करेंगे, राहुल गांधी ने काफ़ी कुछ सीखा है, उनका एक्सपोजर इंटरनेशनल लेवल का है, वो चीज़ों को समझते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको संसद में जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए। हाँ, कम से कम एक दिन तो जाए। बिल्कुल जाना चाहिए उनको। और इससे एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब आप एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ जाते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आप आ जाते हैं, आप शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच जाते हैं, आप गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच जाते हैं अपनी यात्रा को ब्रेक करके, रणथंबोर तो संसद तो सबसे बड़ी रणथंबोर आप बाग देखने वो एक व्यक्तिगत कार्यक्रम था। अपनी माँ का जब जन्मदिन हो तो हर पुत्र जो है या बेटा है या बेटी वो वहाँ पर पहुँचता ही है। लेकिन ये जो दूसरी घटना जो दूसरे जो दौरे थे उस तरह से वो अगर ये किसी को बुरा भी नहीं लगता। राहुल गांधी अगर जाते हैं संसद इस मुद्दे को लेके तो एक बड़ा मैसेज जाएगा सर राजनीतिक उसमें कि राहुल गांधी इस यात्रा में जो कर रहे हैं वो करने के नियत से कर रहे हैं। उससे ये समझ में आएगा कि वो मुद्दों को लेकर के कितना कर, क्योंकि देश में बड़ी बातें बहुत कही गई है, दर्शन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में दिया गया है, राहुल गांधी भी एक दर्शन दे रहे हैं, लेकिन अगर दर्शन कर्म फल में तब्दील नहीं होता तो फिर उसे उसमें और किसी बकवास में ज्यादा अंतर नहीं होता साफ तौर पे। लेकिन उन्हें अगर देश की चिंता है और अगर चीन और भारत के बीच युद्ध जैसी स्थिति है तो वो एक सांसद हैं और एक जिम्मेदार सांसद होने के नाते उन्हें चल रही संसद में जाना चाहिए। इनकी यात्रा जनवरी तक चलेगी, तब तक शीतकालीन सत्र नहीं चलेगा संसद का। पूरी दुनिया की मीडिया भारत के संसद जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसको कवर करती है, पूरी दुनिया की मीडिया राहुल गांधी की यात्रा कवर नहीं कर रही। संसद सबसे बड़ा एक मंच है जहां पर आप अपनी बात कह सकते हैं, देश के मुद्दों को उठा सकते हैं। ये सही है कि आप सड़क पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, सड़क पर आप फीडबैक ले रहे हैं, फीडबैक के आधार पर आगे की आपकी रणनीतियां बनाएंगे। तो इसी मुद्दे को वो सड़क से सदन तक ले जाएं, सड़क से संसद तक ले जाएं तो उनकी उसका बड़ा असर होगा। बिल्कुल नहीं, ये बात जो है सर राहुल गांधी की यात्रा से भी महत्वपूर्ण बात है कि कोई देश और इतना बड़ा देश और दुनिया के दो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश अगर युद्ध की स्थिति में है तो उससे गंभीर कुछ नहीं है। अगर राहुल गांधी यह आगाह करने वाले पहले व्यक्ति हैं और ऐसा अगर होने वाला है तो बहुत ही चिंता का विषय है और एक बड़ा। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखिए कोरोना के बाद में, कोविड के बाद में चीन वैसे एक व्यापारिक राष्ट्र की जैसी स्थिति में है तो कोई व्यापारिक राष्ट्र लड़ना नहीं चाहिए। व्यापारी हमेशा व्यापार पर ज्यादा भरोसा करता है, उसको लगता है कि मैं आर्थिक आधार पे चीजों को ठीक कर लूंगा, मोबिलाइज करूंगा। और ये भी सच है कि जब जब चीन में सत्ता के खिलाफ आवाज उठती है, लोग मोबिलाइज होते हुए नजर आते हैं, तो वो पड़ोसी देशों के साथ में कुछ इस तरह की हरकत करने की कोशिश करता है ताकि वहां से ध्यान डाइवर्ट। एशियाई देशों की लगभग, पाकिस्तान भारत के खिलाफ करता है, भारत भी कोशिश करता है पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान तालिबान को कहता है, तालिबान उधर कहता है, तो ये तो एक चलता रहता है सर खेल। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये वाकई में गंभीर है और इस पर राहुल गांधी को सोचना चाहिए। जयपुर में ही उन्होंने ये कहा कि मीडिया भी शामिल रही है बीजेपी और आरएसएस द्वारा उनकी जो छवि बिगाड़ी गई है। यही नहीं, छवि बिगाड़ने के अलावा उन्होंने कहा कि उनकी मानहानि भी लगातार, जिस तरह से उन्होंने एक शब्द अंग्रेजी का इस्तेमाल किया उससे ये लगता है कि उनकी मानहानि भी लगातार होती रही है। और मीडिया पे ये आरोप लगाया उन्होंने कि चीन के मुद्दे को मीडिया नेग्लेक्ट कर रही है। हम आज चीन पे इसलिए बात कर रहे हैं सर लंबी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने अपने एक दोस्त से शर्त लगाई है कि कोई भी मीडिया वाला मुझसे चीन पे सवाल नहीं पूछेगा, देख लेना आप। देखिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से गलत कह रहे हैं जी, वो आंशिक सच है। और ये भी सच है कि
हर सरकार मीडिया को अपने हिसाब से ढालना चाहती है, उस हिसाब से इस्तेमाल करना चाहती है। आप दिल्ली की बात क्यों कर रहे हैं? आप पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, केंद्र सरकार की बात छोड़ दीजिए, राजस्थान में भी यही हो रहा है। जी, जिन जिन पत्रकारों ने सरकार की नीतियों पे, सरकार पे सवाल खड़े किए, उनको किसी न किसी केस में फांसने की कोशिश हुई। जी बिल्कुल, राजस्थान में भी ऐसा हुआ है। चाहे आप न्यूज़ 18 के सीनियर जर्नलिस्ट भवानी सिंह देवड़ा का केस उनकी देख लो, बात कर लीजिए, आज तक के शरद कुमार की बात कर लीजिए, जो XYZ के लोकेंद्र सिंह की बात कर लीजिए, इस तरह के तमाम वो है। इवन मेरे एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री को इस बात पे एतराज़ था कि आप सचिन पायलट और गजेंद्र सिंह को क्यों दिखाते हैं। तो उसकी वजह से एक स्थिति ऐसी बनती है कि मुझे चैनल से अलग होना पड़ता है। तो नहीं, उन्होंने तो खुले मंच पे कहा है मुख्यमंत्री की इस निष्ठा पर मैं सवाल नहीं उठाऊंगा। हाँ, क्योंकि उन्होंने खुले मंच पे कहा है, और भारत के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रेस काउंसिल ने ये कहा है कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मीडिया के लिए नहीं कर सकते। पूरी ईमानदारी से कहा, वो दुराव और छिपाव के साथ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर आपको विज्ञापन चाहिए तो सरकार की खबरों को दिखाना पड़ेगा, सरकार के हिसाब से दिखाना पड़ेगा। जी हाँ। और वही बात वो व्यक्तिगत तौर पर भी जब भी हमारी बातचीत हुई तो उसमें वो इस तरह की बात करते रहे। लेकिन ये पत्रकारों के सोचने की जरूरत है कि वो अपने आप को कहाँ खड़ा कर पाते हैं। सरकार के दबाव को झेलते हुए, सरकार की इच्छाओं को साइडलाइन करते हुए भी वो अपनी बात कर सकते हैं। और राहुल गांधी अगर ऐसा कहते हैं तो राहुल गांधी गलत नहीं कहते। हाँ, राहुल गांधी ने एक बात बहुत अच्छी कही, मानहानि शब्द को लेकर के उन्होंने कहा है, तो ये अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल। मुझे लगता है उस छवि को बदलने के लिए जो छवि गढ़ दी गई उनकी, जी, उसको लेकर के ही वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ अकेले मीडिया पे वो सवाल नहीं खड़े कर सकते। आपको अपनी प्रोडक्टिविटी, राहुल गांधी ने अपने संबोधन में ये कहा कि आप लोगों की भी मजबूरी है। तो इसमें साफ दिखता है कि मीडिया मुगल्स जो हैं, मीडिया के जो मालिक हैं, बिजनेस तो उनको मिलता है, पत्रकार तो नौकरी कर रहा है। लेकिन आप अकेले केंद्र सरकार पे सवाल नहीं खड़े कर सकते। ये देश के हर राज्य में हो रहा है। हर सरकार यही चाहती है कि उनके हिसाब से चले। जी, वो राजस्थान की सरकार भी यही कर रही है। जी बिल्कुल। तो आप दूसरों को आरोपित कर रहे हैं, आप अपनी सरकारों को भी ठीक करिए। बिल्कुल सही बात है। उनको डेमोक्रेटिक होने का एक ऑप्शन दीजिए, उनको कहिए कि आप ये नहीं करेंगे। क्या कभी मुख्यमंत्री से पूछा गया कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कि आप खुले तौर पे चुनौती कैसे दे रहे हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं? राहुल गांधी खुद नहीं दे रहे। राहुल गांधी खुद ने नहीं कहा खुले तौर पे मीडिया के लोगों को। उन्होंने ये कहा कि मीडिया के जो मालिक हैं, नहीं, विज्ञापन वाली बात जो मुख्यमंत्री ने सरकार आने के साथ ही कही। जी बिल्कुल, कि अगर विज्ञापन चाहिए तो हमारे को दिखाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हमारी इच्छाओं को पूरा करना होगा। तो उस पर तो कम से कम कांग्रेस हाईकमान, अगर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उस पर कॉग्निजेंस ले सकती, तो राजस्थान सरकार के बारे में कांग्रेस हाईकमान को भी पूछना चाहिए। फिर फर्क क्या बचता है? तो ये स्थिति अगर होती है कि आप आरोप लगाते हैं कि मीडिया इस तरह से एक तरफा चल रहा है, गोदी मीडिया, तो यहाँ स्थिति ये है कि गोदी मीडिया सिर्फ बीजेपी में जो आरोप लगाया जा रहा है वही नहीं है, इधर भी स्थिति वैसी ही है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जिन जर्नलिस्ट को अपॉइंट किया जाता है कि यही सवाल पूछेंगे, वो सारे पहलू हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था बीच में, जिसमें जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं लोकेश शर्मा, वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैंने सवाल समझा दिए। तो आप देखिए कि कितना डेमोक्रेटिक हो रही है कांग्रेस। जी, आप उसी रास्ते को अगर अडॉप्ट करेंगे जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, तो फिर फर्क क्या रह जाता है? राहुल गांधी, और वो भी खास तौर पे एक ऐसी स्थिति में जिसमें मुख्यमंत्री मीडिया फ्रेंडली माने जाते हैं, मीडिया से उनके अच्छे संबंध माने जाते हैं, उसमें अगर आपको मैनेजमेंट करना पड़ रहा है तो फिर मुझे लगता है कि आत्मचिंतन करने की जरूरत कांग्रेस को भी है इसमें। जी बिल्कुल। सर, अपन बात कर रहे थे राहुल गांधी ने आज जो कहा, उसमें एक बिंदु ये उभर के आया कि अगर वो यहाँ से जाते हैं और कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है तो सरकार रिपीट होगी, जाती है तो कहीं न कहीं उनको लगता है कि अभी नहीं सुनी जा रही। वक्त तो आपका लगभग जा चुका है जी, चुनावी साल कोई परफॉर्म करने की स्थिति में नहीं। अब बजट है थोड़े दिनों बाद, और उसके 6 महीने बजट में आप कार्यकर्ताओं की क्या सुन उसके बाद आप जो भी निर्णय लेंगे, सरकार उनकी अगली सरकार उनका रिव्यू करेगी, वो वैसे ही रिव्यू टाइमिंग में आता है। तो जो एक ओपिनियन बनती है कार्यकर्ता की, पब्लिक की, वो ओपिनियन तो शुरुआती साल में बन जाती है जी। तो अब किस तरह से वो कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर पाएंगे? जी,
इनके सबसे जो प्रमुख कार्यकर्ता है मुख्यमंत्री के, धर्मेंद्र राठौड़, उनको वो आरटीडीसी का चेयरमैन बनाते हैं 1.5 साल के लिए। उसके बाद अगर सरकार बदली तो हट जाएंगे जी। आप एक बड़ा बजट भी उनको दे रहे हैं, लेकिन वो बजट किस तरह से इस्तेमाल होगा, उस आरटीडीसी खड़ी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी जी। अगर आप अपने सबसे प्रिय कार्यकर्ता की नहीं सुन सकते, उसको आप टाइम पे अपॉइंट नहीं कर सकते, तो फिर कार्यकर्ताओं को कब सुनेंगे। और टाइम बहुत कम है। ऐसे में अगर राहुल गांधी की नसीहत अगर काम कर जाती है और ये कार्यकर्ताओं की सुन पाते हैं या किसी तरह का कोई बदलाव होता है, तो हो सकता है कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें हो। फिलहाल तो जो बीजेपी के पास में फीडबैक है, बीजेपी ने जो लगातार सर्वे कराए, कंटिन्यू सर्वे चल रहे हैं, तो वो ये बताते हैं कि जो अगर इस लीडरशिप में चुनाव होते हैं तो सिंगल डिजिट की तरफ कांग्रेस जा सकती है। जी। राजेंद्र सिंह गुढ़ा जो कि सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा भी है कि एक फॉर्च्यूनर में सिमट जाएगी सरकार। गुजरात में जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी एक प्रॉक्सी की तरह चुनाव लड़ी है। इसको कहाँ देखते हैं? अगर वहां तो वो स्टेट पार्टी के तौर पे लड़ी। देखिए आम आदमी पार्टी की चिंता, आम आदमी पार्टी का जो विस्तार है वो अकेले कांग्रेस को नहीं डरा रहा, वो बीजेपी को भी बेचैन कर रहा है। जी जी। इसका मतलब उसकी प्रेजेंस तो बढ़ रही है। नहीं, वो नेशनल पार्टी होगी। एज ए नेशनल पार्टी अगर वो चुनाव लड़ती है राजस्थान जैसे हिंदी भाषी प्रदेश में, जो भ्रष्टाचार में का गढ़ बन रहा है, आम आदमी पार्टी का मेन उसी लिए आई थी। भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है यहाँ पर, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, बहुत बड़ा। राजस्थान में पहली बार इतने स्तर पे, इतने बड़े स्तर पे गैंगवार चल रही है अलग अलग हिस्सों में। और न केवल गैंगवार चल रही है सर, जैसे हम उदयपुर, अजमेर और 3, 4, 5 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं पिछले कुछ सालों में कि बड़े जो गैंगस्टर हैं वो राजस्थान में शरण ले रहे हैं, छुप के रह रहे हैं, वो रह रहे हैं। तो ये एक शांत प्रदेश के तौर पे मैंने ये अनुभव किया है अपनी पत्रकारिता में कि देश के किसी भी हिस्से से कोई आईएएस अगर राजस्थान काडर में आया तो फिर वो कहता है शांत प्रदेश है, रिटायरमेंट के बाद भी वो यहाँ का होके रह गया। बहुत सारे उदाहरण हैं। और अब ये शांत प्रदेश अशांति की ओर जा रहा है, तो एक विल पावर नजर आनी चाहिए। मतलब ये मेरा निजी ओपिनियन है जी। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर के जो अपनी बात चल रही थी उसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि अगर वो यहाँ आ सकते हैं इन परिस्थितियों में, जब एक बड़ी विभीषिका हुई, इतने लोग मारे गए, 32 लोग अब तक डेथ हो चुकी है वहाँ पर, जोधपुर जिले के भूंगरा में जो गैस त्रासदी हुई उसकी वजह से, तो वो यहाँ पर इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आ सकते हैं। तो अच्छा होता है कि वो जोधपुर पहुँचते, पीड़ितों से पहुँचते या उस गाँव में पहुँचते, तो एक बड़ा मैसेज जाता है कि आप कितने कंसर्न हैं। उनके कंसर्न होने पर सवाल नहीं है, लेकिन जो उनकी प्रोग्रामिंग कर रहा है, जो प्लानिंग कर रहा है, उसको शायद हो सकता है राहुल गांधी की निगाह में ये चीज़ें नहीं आ पा रही हूँ, या हो सकता ये भी संभव है कि उन्होंने कोई प्रोग्राम सोच रखा हो इसको लेकर के। नहीं, ये मैंने देखा जरा, पहले वो वहां जाते तो ज्यादा बेहतर। देखिए पीएम ने उसको लेके घोषणा भी की है, पैकेज सरकार की तरफ से भी, जो मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2 लाख और जो चिरंजीवी योजना में उसी तरह का प्रधानमंत्री ने घोषित किया। और उसको लेकर के अगर आप ट्विटर पे देखेंगे तो बहुत नाराजगी भी नजर आ रही है। लोगों को लग रहा है कि इतनी बड़ी त्रासदी में आप जो नहीं, आपने जो पहली बात कही कि उनका जो प्रोग्राम तय कर रहा है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज मैंने नजदीक से देखा, उसमें 45 मिनट हो गए। इसके बाद राजदीप सरदेसाई एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो आए हुए थे यहाँ। जब वो सवाल पूछने लगे तो उन्होंने मतलब स्ट्रिक्टली राहुल गांधी सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन जयराम रमेश जिस तरह से उन्हें गवर्न कर रहे थे कि आपका राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा लीडर है, उसको आप स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह साफ तौर पर लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस में अपनी नहीं चला पाते, है ना। जिस तरह से 2018 में स्थिति थी, हालांकि वो धारणा को तोड़ने में सफल हुए हैं, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में देखिए कि वो उन्हें रोकते हैं और उसके बाद राहुल गांधी करीब 9 मिनट तक बोले हैं। राहुल गांधी बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने फिर कहा नहीं जयराम जी मैं बोलना चाहता हूं। और फिर जयराम शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि आई वांट टू स्पीक और मैं जवाब दूंगा। उन्होंने एक प्रति प्रश्न का जवाब भी दिया। तो जो डिसाइड कर रहा है उनके कार्यक्रम, जो लोगों को रोक रहा है और जो लोगों को वहां पहुंचने के लिए तय कर रहा है, उनमें कहीं ना कहीं नजर आता है। देखिए जितनी भी बुजुर्ग पीढ़ी है कांग्रेस की जी, वो राहुल गांधी को अपने क्लच से बाहर नहीं जाने देना चाहती जी। वो बार बार ये मैसेज देने की वो कोशिश करती है कि हम इनको गाइड कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं जी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर इंटरप्ट कर रहे हैं, उनको बाधित कर रहे हैं, बीच में अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप पब्लिकली ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि सब मैं इंपॉर्टेंट। हाँ, जो इमेज जिसका आरोप वो लगा रहे हैं कि मीडिया ने उनकी इमेज खराब की या बीजेपी पे वो आरोप लगाते हैं,
तो वही काम तो आपके लीडर्स कर रहे हैं। ये कल जैसे उन्होंने अल्बर्ट हॉल का नाम बदलने की बात कही, राहुल गांधी का अल्बर्ट हॉल में आज कार्यक्रम है, तो आप ये सोचिए कि आप एक पॉलिटिकल प्रोग्राम तय कर रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक पॉलिटिकल लीडर का प्रोग्राम तय कर रहे हैं, और आप एक यहाँ फिर शुरू हो गई मांग के कोई कह रहे हैं उनके नाम विवाद खड़ा कर दिया। तो ये इस तरह के, लेकिन इस यात्रा में अगर अपन दिग्विजय सिंह को देखें जो संयोजक हैं, तो वो कहीं भी, जबकि वो जाने जाते रहे हैं कंट्रोवर्शियल विवादों के लिए, लेकिन इस बार दिग्गी राजा जो है वो खामोश हैं, और जयराम रमेश जो है वो देखिए कांग्रेस की सबसे बड़ी जो राहुल गांधी ने कहा कि हम बोलने का मौका देते हैं जी। मणिशंकर ये बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी उसका फायदा उठाती है, खड़गे बोलते हैं वो मुद्दा बन जाता है, जयराम रमेश बोलते हैं वो मुद्दा बन जाता है। तो कई बार तो मजाक में लोग ये भी कहते हैं कि कई दफ़ा ऐसा लगता है कि जो आज क्या बोला जाना है वो डिसाइड कहीं और से होता है जी, जिसका बेनिफिट बीजेपी उठाती है। जी बिल्कुल सही बात है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खास बातें हुई, उन्होंने चिरंजीवी योजना का उल्लेख भी किया। उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि राजस्थान में कहीं भी किसी तरह का कोई भ्रम जैसी स्थिति नहीं है, दो फाड़ नहीं है, यहाँ से यात्रा हरियाणा की ओर जाएगी तब तक स्थिति रहेगी, बाद में भी नहीं बदलने को लेकर उन्होंने सारा जो हिसाब था वो खड़गे जी के कंधों पे रख दिया। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं कांग्रेस खड़ी होगी, कांग्रेस रिपीट होगी। तो कुल मिलाकर आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आगे भी आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, थिंक 360 को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।